अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन 10th क्लास बायोलॉजी का हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा बेटा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जी श्वान सेल्स हैं, न्यूरॉन्स के सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो क्या बनाएंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स के सपोर्टिंग सेल होते हैं हम श्वान सेल्स बोलते हैं। तो बेटा ये माइलिन शीट बनाते हैं, न्यूरॉन के ऊपर एक लिपिड की लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम माइलिन शीट बोलते हैं। साइकिल चलाते हुए कौन सा हिस्सा तवाज़ुन बरकरार रखता है। देखिए जो हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखता है बेटा वो है सेरिबेलम। ठीक है, तो ये हिस्सा है हाइंड ब्रेन का, तो सेरिबेलम तवाज़ुन बरकरार रखता है। ये सेरिब्रम है जो ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, इसका ताल्लुक यादाश्त के साथ है, मेमोरी के साथ है। दिमाग का कौन सा हिस्सा जी टेम्परेचर, भूख, प्यास और नींद का जिम्मेदार है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये टेम्परेचर को और भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। उसके बाद है अगर एक मरीज बातों को याद नहीं रख सकता तो बात यहाँ पे बेटा मेमोरी की हो रही है, यादाश्त की हो रही है। तो कौन सा हिस्सा मुतासर हो सकता है। अगर सेरिब्रम में ये दिमाग का जो है फोर ब्रेन का हिस्सा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्या है, इंसान की यादाश्त मुतासर हो सकती है। पांचवा, खतरे के दौरान कौन सा सिस्टम मुतहर्रिक हो जाता है। तो खतरे के दौरान बेटा हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक का मतलब होता है हमदर्दी। ठीक है, तो ये हमारे साथ हमदर्दी दिखाता है और ये फौरन एक्टिव हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल अमल से तेज क्यों होते हैं। दिमाग इन पर फौरी अमल करता है, ऐसे कामों में दिमाग शामिल नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ ये स्पाइनल कार्ड शामिल होता है। जैसे अगर आपको कोई आग के करीब उंगली जाती है आपकी या सुई वगैरह चुभती है तो फौरन हाथ पीछे उठाते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसी चीजें होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में दिमाग शामिल नहीं होता, इसमें स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। सातवां बेटा, इसमें से कौन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है। तो पिछला लेक्चर हमने यही पढ़ा है कि जो पेंक्रियाज है बेटा हमारा लबलबा है, इसमें डक्ट्स हैं, तो ये एक्सोक्राइन के ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। नालियां हैं और नालियों के बगैर इसका हिस्सा है जो इंसुलिन खारिज करता है, तो वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये पेंक्रियाज है इसका। ठीक है, उसके बाद है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम के पैगाम ले जाने वाले केमिकल मैसेंजर क्या कहलाते हैं। तो ये जो केमिकल मैसेंजर हैं ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा, हम इनको हार्मोन्स बोलते हैं। नामा है बेटा, अगर पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन ना हो तो क्या होगा। तो पैराथायराइड हार्मोन बेटा काम करता है कैल्शियम की मकदार को कंट्रोल करता है, तो कैल्शियम की मकदार कम होगी अगर इसका हार्मोन ना होगा, तो इसका ये ए आंसर है। अच्छा बेटा, 10वां है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जिस्म को लड़ने या भाग जाने के लिए तैयार करता है। एड्रीनल ग्लैंड है, ये जो गुर्दों के ऊपर होते हैं ग्लैंड्स, तो ये ऐसे हार्मोन क्रिएट करते हैं जो हमारे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा आपके एमसीक्यूज। आगे हम शॉर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट है बेटा, स्टिमुलस की तारीफ लिखें और मिसालें दें। तो बेटा ये चैप्टर के शुरू में आएंगे आप। तो बेटा ये जो एंड वाले हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है ना, जो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है वो लाजमी करे इनको अच्छे तरीके से। तो ये स्टिमुलस की तारीफ है बेटा। स्टिमुलस अंदरूनी और बैरूनी माहौल में कोई भी ऐसा अंसर जो जिस्म में रिस्पॉन्स का आगाज करे, मुहर्रक यानी कि स्टिमुलस कहलाता है। मिसाल के तौर पर छूना, रोशनी, आवाज़, सर्दी, दबाव, इन्फेक्शन, ये सारे स्टिमुलस हैं जो जिस्म में किसी तहरीक का आगाज कर दें। जैसे आपको सुई चुभती है तो सुई का चुभना एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस की तारीफ है और 2-3 मिसालें आपने लाजमी देनी। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स के दरमियान फर्क लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 51 पे आए बेटा। तो ये देखें न्यूरॉन्स की इकसाम लिखी हुई है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं, यानी कि रिसेप्टर ने रिसीव किया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेज दिया। इंटरन्यूरॉन्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होंगे। ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये वाले इनसे पैगाम लेंगे, नर्व इम्पल्सिस को वसूल करेंगे, उन्हें मोटर न्यूरॉन की तरफ भेज देंगे। आगे जी मोटर न्यूरॉन है, ये नर्व इम्पल्सिस को इंटर न्यूरॉन से इफेक्टर यानी कि मसल या ग्लैंड तक मुंतकिल करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स करवाते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस को रिसेप्टर ने वसूल किया तो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ये दिमाग तक आया, इंटर न्यूरॉन तक। तो इंटर न्यूरॉन ने आगे बेटा मोटर न्यूरॉन को पैगाम भेज दिया और उन्होंने इफेक्टर्स को और रिस्पॉन्स क्रिएट करवा दिया। तो ये इनका है। यहाँ बेटा मैंने डिटेल पे लेक्चर इसमें किए हुए हैं अपलोड, आप देख सकते हैं। उसके बाद है बेटा जी
रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर बेटा 56 है, 56 है। इसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक है जो। तो रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ ये यहाँ से लिखनी है कि तेज गैर इरादी रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन करने में दिमाग शामिल नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद आपने बेटा रिफ्लेक्स आर की तारीफ लिखनी है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की आप हेडिंग देंगे इस तरह, उसके बाद रिफ्लेक्स आर की हेडिंग देंगे। तो रिफ्लेक्स आर की तारीफ यहाँ से लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्स आर्क न्यूरॉन्स का वो रास्ता है जिस पर से रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्सेस गुजरती हैं। यानी कि नर्व इम्पल्सेस जिस जिस रास्ते से गुजरती हैं ना, उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स एक्शन करवाने के लिए नर्व इम्पल्सेस जिस जिस रास्ते से गुजरेंगी उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीफें ये 2 लाइनों में ही मौजूद हैं। तो अगर साथ इसकी मिसाल भी पूछे तो बेटा आपने ये मिसाल लिख लेनी है कि हम हाथ अपना जब किसी गर्म शोला से दूर खींचते हैं तो इसके मतलब सोचे बगैर ही, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें डिफरेंस वाले सवाल हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है ना, बेसिकली इसमें ये 6 तरीफे हैं। ठीक है, तो ये आपने करनी है। डेंड्राइट और एक्सोन में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले हम डेंड्राइट और एक्सोन का फ़र्क देखते हैं। तो बेटा डेंड्राइट और एक्सोन का फ़र्क है, पेज नंबर 50 पे आएंगे आप। ठीक है, न्यूरॉन की साख्त। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेंड्राइट। तो ये यहाँ से लिखना है आपने, सेल बॉडी से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें हैं ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। ये वाली शाखें बेटा, ये वाली जो शाखें हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये वाली सेल बॉडी से निकलती हैं। ठीक है, और डेंड्राइट्स क्या करती हैं? नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करती हैं। यानी कि यहाँ से इसने पैगाम लेना है और ये इस सेल बॉडी की तरफ भेज देना है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही है बेसिकली। तो ये इसका काम है। इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और आगे है एक्सोन। एक्सोन की तारीफ यहाँ से लिखनी है कि सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी शाख है वो एक्सोन है। यानी कि ये सेल बॉडी है, यहाँ से ये वाली जो लंबी शाख निकल कर जा रही है बेटा, ये क्या है? एक्सोन है। और ये एक्सोन क्या काम करता है? इसका किनारा मजीद शाखदार होता है और एक्सोन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर न्यूरॉन, मसल या ग्लैंड को मुंतकिल करता है। बस इतना सा है ये। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से दोनों तरीफें लिखनी है। तो ये सेल बॉडी की तरफ जो पैगाम भेजेगा वो डेंड्राइट है और जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाएगा पैगाम की सूरत में, तो ये क्या है? एक्सोन है। उसके बाद है बेटा जी सेरिबरम और सेरिबेलम। तो बेटा ये देखें, ये जो सेरिबरम है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है और सेरिबेलम है ये हिस्सा है उसका हाइंड ब्रेन का। ठीक है, तो सेरिबरम है ये आपको पता है कि यादाश्त वगैरह इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम आपके तवाज़न को जो जिस्म का तवाज़न है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप ब्रेन वाले टॉपिक में आएंगे तो सेरिबरम के बारे में ये देखें, सेरिबरम है बेटा। तो आपने लिखना है कि ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और लंबाई के रुख अगर इसको काटा जाए तो सेरिबरम को दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में तकसीम किया जाता है। तो उसके बाद आप इसका थोड़ा सा फंक्शन लिख देंगे। बेसिकली इसके फंक्शन इसकी मुख्तलिफ लोब्स के हैं, लेकिन आप इसको सेरिबरम के ही अंडर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं लिखेंगे कि फ्रंटल लोब क्या काम करती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ना। तो आप ये लिखेंगे कि ये जो है ये मसाइल को हल करता है, फैसला करता है, बोलने और हरकत को कंट्रोल करता है, जुबान और छूने के फ़ाल को कंट्रोल करता है, यादाश्त को, सीखने को और एहसासात को कंट्रोल करता है और रंगों की पहचान कराने में मदद करता है। तो इस सारी चीज़ों को आप एक ही लाइन में लिख देंगे। ये आपने कुछ नहीं लिखना, ये लोब्स वगैरह के जो नाम है। ठीक है, तो ये सेरिब्रम है, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग भी आना है। उसके बाद बेटा हाइंड ब्रेन है, उसमें है सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम आपने ये सारा ही लिखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे मौजूद है, दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है, सतह बहुत तयदार है, ये तवाज़न और मसल्स की हरकत को कंट्रोल करता है। तो ये आपका सेरिबेलम और सेरिबेरम हो गया। उसके बाद है बेटा जो जीम पार्ट है, इसका सी पार्ट है, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये फोर ब्रेन के हिस्से हैं बेटा। ठीक है, थैलेमस है ये ऊपर होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलेमस यानी कि इस थैलेमस से नीचे जो होगा वो हाइपोथैलेमस होगा। तो ये सेरिबरम में लिपटी हुई एक साख्त है थैलेमस, रिसेप्टर से आने वाले पैगाम को सेरिबरम तक पहुंचाता है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से तक। ठीक है, और दर्द के एहसास और हंसी आगाही का भी जिम्मेदार है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो ये आपको पता है कि ये मिड ब्रेन से ऊपर है और थैलेमस से नीचे है, इसलिए इसका नाम हाइपोथैलेमस है। इसका साइज तकरीबन एक बादाम के दाने के बराबर है। ये भूख, टेम्परेचर, नींद, जज्बाती हालात को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की रतूबतों को भी कंट्रोल करता है। तो आप इसका यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
उसके बाद है बेटा इस डायग्राम की शनाख्त करें, मुख्तलिफ हिस्सों को लेबल करें। देखिए बेटा ये डायग्राम इस तरह बोर्ड में पेपर में नहीं आती, आपको ये कहा जाएगा कि डायग्राम बनाकर लेबल करें, यानी कि बनानी भी खुद है और लेबल भी खुद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये सेल बॉडी है। ठीक है, ये वाले जो हैं ये डेंड्रॉइड्स हैं, और ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस है, ये सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है, और ये वाले जो हैं ये श्वान सेल्स हैं, और ये जहाँ पे लिपिड की ये वाली लगी हुई है इसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, और ये वाले नोड ऑफ रैनवियर हैं जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं लगी, तो ये अगला जो है वो न्यूरॉन शुरू हो गया। तो इसका बेटे सिंपल हाल यही है कि आप इसको यहाँ से देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल लेबलिंग दी गई है आपकी बुक पे। ठीक है, जहाँ पे ये न्यूरॉन का साख्त बयान की गई है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्रो, ये आपने खुद बनानी है, इसको सीखे बनाना। ठीक है ना, बड़ी आसान है। तो ये एक्सॉन बनाना है, नोड ऑफ रैनवियर बनाना है, और माइलिन शीथ बनानी है लिपिड की, और ये श्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीथ को बनाते हैं। इस माइलिन शीथ को ये वाले श्वान सेल्स हैं, ये ऊपर वाले ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा इसमें देखें यही पूछा है डायग्राम की शिनाख्त करें, इसमें वाइट मैटर। देखें बेटा ये वाला जो सारा बाहर वाला है ना, ये वाला ये सारा वाइट मैटर है, ये वाला सारा ये वाइट मैटर है। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला जो बेटा ये ग्रे मैटर है, ये जो अंदर की तरफ है, इनसाइड है। उसके बाद बेटा न्यूरॉन की 3 अकसाम कौन सी हैं इसमें, तो ये जो रेड में है ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, ये इसके ऊपर गैंग्लियन है ये वाला। ठीक है, तो ये वाले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड की बेसिकली डायग्राम है। तो ये यहाँ पे ये जो है बेटा ये इंटरन्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, दूसरी किस्म होगी न्यूरॉन्स की। तो ये वाली बेटा तीसरी किस्म है, ये है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आएगी बेटा, आपने बनानी है, ये देखें। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन के अगजान है, ये मोटर न्यूरॉन है, ये जो बाहर की तरफ जा रहा है जो अंदर आ रहा है, ये गैंग्लियन है बेटा, ये यहाँ पे गैंग्लियन दिखाया गया है। और ये जो अंदर है ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंटर न्यूरॉन है। और ये वाला जो अंदर की तरफ है ये ग्रे मैटर है, और ये वाला जो बाहर है सारा ये क्या है, वाइट मैटर है। तो इसकी भी डायग्राम आपने ड्रा करनी है। चलें बेटा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को यहाँ एंड तक देखा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हो।